नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से आपकी ज्योति आप लोगों के सामने कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। बचपन से जब से मुझे लिखना पढ़ना आया, मैं कहीं न कहीं अपने कुछ विचारों को किसी न किसी पन्नों पे मैं उसको सजाती रहती थी। अच्छे हों या बुरे हों, अक्सर करके हम अच्छी चीज़ें कम, बुरी चीज़ें जो हमारे साथ घटित होती हैं उसको हम ज़्यादा लिखते थे। क्योंकि बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिलता है मुझे लिखने से। शायद मेरी मनपसंद चीज़ है ये चीज़। तो आज मैं जस्ट बैठी थी और अभी मेरे दिमाग में आया कि कोरा कागज़। तो मैंने अपनी डायरी के ऊपर बहुत ही कम शब्द ही लिखे हैं। शायद आप लोग भी अगर कभी लिखते होंगे तो आप लोग को भी मालूम होगा कि उन्हीं कम शब्दों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही छुपी हुई रहती हैं। तो मैंने डायरी में लिखा है, मैं उसको पढ़ के सुनाऊँगी। फ़िलहाल ये है मेरा। मैंने लिखा है टाइटल कोरा कागज़, और इस पे मैंने अपनी बातों को लिखा है कि मैं अपने डायरी के पन्नों पे अपनी लेखनी से अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ती हूँ। मैं अपने अंतर्मन की सारी भावनाओं को इन कोरे कागज़ों पर बिखेर देती हूँ। बहुत ही सहज लगता है जब मेरी बातों तथा विचारों के खजानों को यह अपने तक ही समेटे रहती है। शायद इसलिए यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरे मन के मुताबिक मेरी लेखनी चलती रहती है और यह बिना कुछ कहे मेरी भावनाओं से रहित विचारों को अपने भीतर छिपा के रखती है। मेरे हृदय की सारी पीड़ाओं को ये हर लेती है, मेरे संग रोती है और कभी कभी हंस देती है। ये मेरी डायरी मुझसे कभी नहीं बहस करती है। सो गाइज़, मैंने इतना ही इसलिए लिखा क्योंकि रियली में मुझे ऐसा लगता है कि कागज़ और कलम भले ही कितने सादे होते हैं, रंग से भरपूर कलम होता है और एक श्वेत वर्ड जिसे हम कहते हैं सफ़ेद रंग में एक कागज़ होता है। अब तो कलरफुल कागज़ भी आते हैं। कोरा होता है और उस पे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और जैसे भी करके और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत ही प्यारा एक संदेश हो या फिर आपकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में ये कागज़ और कलम। हमने इसी से लिखना पढ़ना सब कुछ सीखा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और ख़ासकर जब आपके पास कोई एक पर्सनल डायरी हो जिसमें आप अपनी सारी बातों को अच्छे तरीके से लिखते हो और उसे कभी पढ़ने के बाद हम रिपीट कर लेते हैं अपनी लाइफ को कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक ऐसा ही डायरी ही एक ऐसी चीज़ होती है, या फिर आपके पास कॉपी पेन हो जो आपके पास पर्सनल हो, कि वो आपके सारी भावनाओं को, आपके सारे विचारों को अगर आप लिखना चाहते हो तो उसमें लिख सकते हो। आप उसको जिस प्रकार से लिखना चाहते हो, कोई ना रोकना है, ना टोकना है, ना वो पूछने वाली है डायरी आपसे कि आपने इतने दुख भरी दास्तान या इतने खुशियों के सरगम यहाँ पे क्यों लिखे हैं। ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है जब हम अपने मन के, अपने भीतर की बातों को किसी और से बताते हैं, लेकिन तब और कठिन हो जाती है जब वही बातों को हम जिस पे विश्वास करके बताते हैं, अब वो व्यक्ति कहीं और बताता है और फिर हम समाज में न जाने किन किन रूपों में हमको मतलब अवहेलना प्रदान की जाती है। पर बड़ी खुशी की बात मुझे होती है कि एक मेरे पास बहुत सी डायरियाँ वैसे हैं कि एक ऐसी डायरी भी होती है जहाँ पे मैं अपनी बातों को लिखती हूँ, बोलती हूँ, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, अपनी भावनाओं को, मन में कितनी भी पीड़ाएँ हों या जो भी भारीपन-सा होता है, लिखने के बाद आप बहुत सुकून फ़ील करते हो। आपकी सबसे अच्छी दोस्त अगर दुनिया में कोई है तो वो आप ही हो, और आपकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, आपका व्यक्तित्व को संभालने वाली आपकी डायरी। अगर आप लोग भी डायरी यूज़ करते हो तो मैं बेसिकली डायरी पे ही ये चीज़ें बोल रही हूँ। किसी को अगर इन सब बातों से ठेस पहुँचती है तो वो अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत अलग तरीके से कमेंट भी करते होंगे, बहुत कुछ कहते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, अपनी भावनाओं को लिखते हैं, वो मेरी भावनाओं की ज़रूर कदर करेंगे। तो यही मेरी छोटी सी बात थी और होपफुली आप सभी को इससे कुछ ना कुछ तो असर पड़ा होगा। और मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपनी बातों को
अगर किसी से कह ना सको, अपने मन को शांत करना हो, तो डायरी बेस्ट ऑप्शन है। और जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता, वैसे आज के ज़माने में ऐसा कोई है नहीं, तो आईना भी मैं बहुत सही मानती हूँ, क्योंकि मैं जब आईने के सामने अपनी बातों को व्यक्त करती हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और प्लस मेरा मन भी हल्का हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस डायरी के पन्नों को अपना बेहद कीमती खजाना समझिए, जिसे वो छिपा के रखती है। बाय।